और इस बीच इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर है राजधानी रायपुर से। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है। रायपुर के आधे जिले में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया। रायपुर के 21 थाने कमिश्नर और 12 थाने एसपी संभालेंगे। गृह विभाग ने बुधवार शाम नोटिफिकेशन जारी कर आदेश दिया। यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 23 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी नई व्यवस्था। एक पुलिस आयुक्त सहित 37 वरिष्ठ पद सृजित हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में पुलिसिंग अलग अलग रहेगी। तो ये तमाम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा फैसला लिया गया है और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। 23 जनवरी 2026 से नई व्यवस्था प्रभावी रहेगी। तो रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हो गया है। 19 लाख आबादी वाले शहर में 21 थानों को शामिल किया गया है। 23 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी नई व्यवस्था। एक पुलिस आयुक्त सहित 37 वरिष्ठ पद सृजित। छत्तीसगढ़ शासन ने राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी करती है। गृह विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना के मुताबिक रायपुर नगर क्षेत्र को औपचारिक रूप से पुलिस कमिश्नरेट घोषित किया गया है, यानी कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया है। यह व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से प्रभावशील रहेगी। और अधिसूचना में यह चीज बताई गई है कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या लगभग 19 लाख है और बढ़ती आबादी, अपराध, ट्रैफिक दबाव एवं शहरी चुनौतियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि 21 शहरी थाने कमिश्नरेट में शामिल किए गए हैं। अधिसूचना के मुताबिक रायपुर नगर पुलिस जिले के तहत आने वाले 21 थाना क्षेत्रों को कमिश्नरेट सीमा में शामिल किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से कौन कौन शामिल है आपको वो भी बता दें जल्दी से। सिविल लाइन, देवेंद्र नगर, तीलीबांधा, कोतवाली, गंज, मोवा थाना, गोल बाजार, पुरानी बस्ती, डीडी नगर, आमा सिवनी, आजाद चौक, सरस्वती नगर, कबीर नगर, राजेंद्र नगर, पुरानी बस्ती, विस्तार क्षेत्र, टिकरापारा, उरला, नगर निगम क्षेत्र में आने वाला भाग उरला का, खमतराई, गुढ़ियारी, पंडरी, खम्माडी, ये वो इलाके। इन सभी थाना क्षेत्रों की कानून व्यवस्था अब सीधे पुलिस आयुक्त के अधीन होगी। बता दें कि अधिसूचना में कमिश्नरेट के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के पद भी निर्धारित कर दिए गए हैं। पुलिस आयुक्त की अगर बात करें तो एक पुलिस आयुक्त रहेगा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त 1, पुलिस उपायुक्त 5, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त 9, सहायक पुलिस आयुक्त 21। इन अधिकारियों को अलग अलग जोन, अपराध शाखा, यातायात मुख्यालय, साइबर सेल, इंटेलिजेंस, महिला अपराध, प्रोटोकॉल और कानून व्यवस्था, इन इकाइयों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसी के साथ यह भी जानना जरूरी है, अधिसूचना के अनुसार पुलिस आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कई मजिस्ट्रेटी अधिकार दिए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, लगातार कवायद चल रही थी और आखिरकार कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई राजधानी रायपुर में कुछ क्षेत्रों में। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार की लंबी कवायद के बाद अब आखिरकार रायपुर कमिश्नरी प्रणाली के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये नोटिफिकेशन पहले ही जारी की है और इस नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 19 लाख आबादी वाले शहरी 21 थानों में कमिश्नरी प्रणाली लागू की जाएगी। इसके साथ ही अन्य 12 थाने जो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ते हैं उन पर पुलिसिंग का पुराना ही सिस्टम लागू रहेगा। यानी कि ये स्पष्ट हो चुका है कि पूरा जिला कमिश्नरेट प्रणाली पर लागू नहीं किया जाएगा। शहर और ग्रामीण को अलग अलग कर दिया गया। इसके साथ ही बता दें कि इस नोटिफिकेशन में राज्य सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि 37 वरिष्ठ पद को सृजित किए गए हैं। इसमें एक पुलिस आयुक्त जो बतौर कमिश्नर इस क्षेत्र पर रहने वाले, इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस आयुक्त 1 रहेंगे, पुलिस उपायुक्त 5, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त 9 और सहायक पुलिस उपायुक्त 21, यानी कि कुल 37 वरिष्ठ अफसरों की नियुक्ति जो है कमिश्नरेट प्रणाली पर रायपुर नगरीय क्षेत्र पर की जाएगी। इसके साथ ही ये आपको बता दें कि मजिस्ट्रियल पावर्स भी मजिस्ट्रेट कमिश्नर को सौंपी गई है। जो जारी नोटिफिकेशन में इस बात का
जिक्र किया गया है कि धारा 144 लागू करने का अधिकार, जुलूस, धरना, सार्वजनिक सभाओं की अनुमति या प्रतिबंध, हथियार लाइसेंस जारी, निलंबित या निरस्त करना, निषेधाज्ञा और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना, आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय लेना, इस तरीके के तमाम मजिस्ट्रियल पावर भी जो है कमिश्नर को जो है दिया गया है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। तो इस तरीके का पूरा कमिश्नरेट प्रणाली का नोटिफिकेशन अभी राज्य सरकार ने जारी किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कुछ देर पहले ही पत्रकारों से बातचीत में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि सरकार ये चाहती थी कि बेहतर कानून व्यवस्था रायपुर की बढ़ती आबादी को देखते हुए जारी किया जाए और 23 जनवरी से कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दी जाएगी। ये तमाम जो पावर्स हैं जो इसे प्रभावी कर दिया जाएगा आगामी 23 जनवरी 2026 से और नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। अब जो भी तैयारियां होगी, जिन भी अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा कमिश्नरेट सिस्टम वाले क्षेत्र पर, उन अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी आने वाले समय में सौंपी जा सकती है। जी शिवम, नए साल में नई जिम्मेदारी, नया फैसला और 23 तारीख से इसे लागू किया जाएगा शिवम? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, राज्य सरकार ने बीते कैबिनेट की बैठक में इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि 23 जनवरी साल 2026 से राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दी जाएगी, कमिश्नरी सिस्टम रखा जाएगा और इसे लेकर के लंबी कवायद भी सरकार के वरिष्ठ अफसरों की तरफ से की जा रही थी। आज नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। बीते दिनों ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि हो सकता है पूरे जिले में कमिश्नरेट प्रणाली को लागू कर दिया जाए, लेकिन अब नोटिफिकेशन में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल 21 थाने जो शहरी क्षेत्र के हैं उन 21 थानों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है और बचे हुए अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र के 12 थाने हैं उसे अन्य रायपुर रेंज के जिलों के साथ जो है पुलिसिंग के साथ चलाया जाएगा। बता दें कि रायपुर के जो 12 थाने हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्र को रखा गया है पूरी तरीके से और उसके साथ ही बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद और अन्य जो क्षेत्र है जो रायपुर रेंज में पड़ते हैं उन क्षेत्र में पुलिसिंग ही जो है पहले की तरह चलती रहेगी। लेकिन शहर के 21 थानों में जो है वो अब 23 जनवरी से कमिश्नरेट सिस्टम यानी कि कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दी जाएगी। जी शिवम, इस चीज को ऐसे समझना चाहिए कि जैसे हम देख रहे थे लगातार राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सारी चुनौतियां थी, लेकिन अब कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद काफी सारी चीजें बदलाव देखने को मिलेगा। अब बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, ये देखने को मिल रहा था कि राजधानी रायपुर में बढ़ती आबादी को देखते हुए चाहे कानून व्यवस्था की बात की जाए या अपराधों की बात की जाए, ट्रैफिक प्रेशर की बात की जाए, या तमाम उन चीजों की बात की जाए जो पुलिसिंग से जुड़ी हुई, जिला प्रशासन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन चीजों का प्रेशर लगातार जो है राजधानी रायपुर में बनता जा रहा था। उसके बाद सरकार ने ये निर्णय लिया कि कमिश्नरेट प्रणाली रायपुर की बढ़ती आबादी को देखते हुए लागू कर दिया जाए, जिसके चलते जो है काफी ज्यादा प्रभावी ये कमिश्नरेट प्रणाली रहने वाली है। एक तरीके से कानून व्यवस्था पर भी पुलिस का शिकंजा रहने वाला है, अपराध पर भी नियंत्रण रखा जाएगा और जो है ट्रैफिक व्यवस्थाओं समेत अन्य जो मजिस्ट्रियल पावर है उन सभी चीजों को प्रभावी कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए शिवम। तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया है, खास अधिकार मिलेंगे और इस बीच माना जा रहा है कि काफी चीजें बदलाव होगा। और क्या होती है पुलिस कमिश्नर सिस्टम, आपको ये भी बता दें कि कमिश्नर को बीएनएस के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियां मिलती हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े फैसले सीधे पुलिस स्तर पर लिए जा सकते हैं, फौरन कार्रवाई करना संभव हो जाता है, शांति भंग की आशंका में हिरासत में लेने का अधिकार भी मिलता है, पुलिस खुद गुंडा एक्ट लगाने का अधिकार रखती है।